नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये जो विषय है ये हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है। ख़ास तौर पे बात करें तो ये एक प्रकार का डिजीज़ है और अगर अभी तक भारत की बात करें तो इस डिजीज़ से सामान्य तौर पे जो अधिक आयु के जो लोग हैं वही प्रभावित थे, लेकिन हाल के जो आंकड़े आए हैं उनकी माने तो भारत में तेज़ी से जो युवा वर्ग है वो इसकी गिरफ्त में आ रहा है। ख़ास तौर पे जो 30-35 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं और असहनीय पीड़ा से कहें तो इसके गिरफ्त में फंस रहे हैं। और इसी संदर्भ में बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी है उसने अपने साइट्स पे एक खास प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया है और ये कहा है कि ये जो रोग है इसके इलाज में, इसके प्रभावी उपचार में वो काफ़ी कारगर है, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो काफ़ी कहें तो इस रोग से प्रभावित हैं, वैसे कमज़ोर रोगियों के लिए ये जीवनदायिनी होगा हर्बल प्रोडक्ट। तो आज के एपिसोड में इस रोग के बारे में और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है जिसने इस हर्बल प्रोडक्ट की चर्चा की है, दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जितने भी कोर्स संचालित कर रहा है उन पर एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये 75% तक आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए एक लिमिटेशन है, इसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है और वो है कि 10 से 17 अगस्त तक ही इस ऑफ़र का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इच्छुक हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट करके इससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। बात करें तो ये हर्बल रेमेडी फॉर गाउट, यानी जो ये रोग है, जो डिजीज़ है वो है गाउट, इस पर भी हम आएंगे। और इसी के संदर्भ में बुजुर्गों के लिए हर्बल दवाई एक चमत्कार के तौर पे क्या है कि दर्द से तुरंत राहत प्रदान करने के लिए एक हर्बल प्रोडक्ट बनाया गया है और यही चर्चा में है जिसके बारे में हम देखेंगे। अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसने अपने साइट पे डाला है कि हर्बल रेमेडी फॉर गाउट कैन इम्प्रूव लाइफ स्टाइल फॉर एल्डरली पीपुल। जो अधिक आयु के जो लोग हैं, यानी कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो पहले से गाउट से परेशान हैं, इससे वो पीड़ित हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। एक हर्बल रेमेडी तैयार की गई है और वो क्या करेगी कि इनके जीवन को अब बेहतर बनाएगी। कहने का मतलब क्या है कि इस रोग के प्रभाव को कम करेगी और वो पहले से बेहतर महसूस करेंगे। और अगर बात करें तो ये जो गाउट है ये एक तरह का आर्थराइटिस या गठिया का ही एक रूप है और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो मरीज होता है, उसे असहनीय दर्द होता है और ख़ास तौर पे ये जो रोग है ये पुरुषों में देखने को मिलता है। और अब क्या है कि बुजुर्ग या अधिक आयु वर्ग के लोग तो प्रभावित थे ही, भारत में जो एक युवा वर्ग है ख़ास तौर पे 30-35 आयु वर्ग वाला, वो तेज़ी से इसके गिरफ्त में आ रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें तो लखनऊ में स्थित जो CSIR NBRI है, इसी ने गाउट की समस्या पर ख़ास तौर पे शोध किया है और इस समस्या को दूर करने के लिए एक NBRI गाउट आउट नामक एक हर्बल प्रोडक्ट विकसित किया है। इसका नाम क्या है तो NBRI गाउट आउट। और ये सामान्य तौर पे ये जो हर्बल प्रोडक्ट है ये 5 औषधियों का एक कॉम्बिनेशन है, एक संयोजन है, उनको मिलाकर क्या है कि ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। और इस पहल की अगर हम बात करें, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके सीड प्रभाग, ये इसका एक डिपार्टमेंट है, उसके युवा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी योजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक योजना है, स्कीम है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। इसी के अंतर्गत ये वित्त पोषित है पूरा प्रोग्राम। इसी के अंतर्गत क्या है कि इसे विकसित किया गया है। इस पर जितने भी शोध किए गए हैं उससे संबंधित जो भी खर्च आए हैं, उससे संबंधित जो भी व्यवस्था है वो इसी
इसी के अंतर्गत संचालित हुई है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, गठिया रोग के उपचार के लिए विकसित ये एक नया पौधा आधारित क्या है कि सहक्रियात्मक प्राकृतिक पूरक कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है, जो खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, जो कमज़ोर रोगी हैं, उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। दूसरी अगर बात करें तो जो CSIR है, यानी राष्ट्रीय जो वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में ये अवस्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर जो CSIR है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये देश के किस राज्य में है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है और इसी के फार्माकोग्नोसी प्रभाग के शिष्ट के द्वारा ये वित्त पोषित परियोजना का परिणाम है। इसके अलावा अगर बात करें तो CSIR और NBRI के जो सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं, उनके मार्ग निर्देशन में क्या है कि ये हर्बल उपचार, ये जो प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पे इसे विकसित किया गया है। इसे खास जो स्टैंडर्ड है, जो दवाएं हैं, ख़ास तौर पे जो कैल्चिसिन है, इसके बराबर देखें तो ये गठिया में ख़ास तौर पे लाभकारी है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो दवा है, जो हर्बल प्रोडक्ट है, इसके बारे में हमने सारी जानकारी देख ली। अब बात कर लेते हैं, चूँकि ये जो हर्बल प्रोडक्ट बना है ख़ास तौर पे जिस समस्या को दूर करने के लिए या उस समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो वो समस्या या जो डिजीज़ है, जो प्रॉब्लम है, वो है गाउट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर गाउट होता क्या है। तो जो गाउट है, ये एक प्रकार का गठिया है, गठिया का ही एक रूप है जो जोड़ों में दर्द एवं अकड़न पैदा करता है और इसके द्वारा असहनीय दर्द होता है। यही नहीं, सूजन भी हो जाता है, बुखार भी आ जाता है। और गाउट आम तौर पे अगर हम देखें तो ये पैर के जो अंगूठे हैं उनको प्रभावित खास तौर पे करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे केवल पैर के जो अंगूठे हैं वही प्रभावित होंगे, बल्कि शरीर के अन्य अंग को भी ये तेज़ी से प्रभावित करता है। जैसे बात कर ले तो जो टखने हैं, जो घुटने हैं, पैर है, कोहनी है, उंगलियां हैं, उनको भी क्या करता है, ये खास तौर पे प्रभावित करता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो इस रोग से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, उसमें अगर हम लैंगिकता के असर पे देखें तो इसमें पुरुष खास तौर पे इससे प्रभावित होते हैं महिलाओं की अपेक्षा। तो देखिए, इससे क्या है कि पुरुषों को खास तौर पे सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसमें भी क्या है कि जो 35 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, वो तेज़ी से इसके प्रभाव में आ रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि युवा वर्ग को खास तौर पे इससे सावधान रहना है। इसमें अगर हम बात कर ले तो जो गाउट है, इसके पीछे जो कारण है, अगर उसकी हम बात करें कि आखिर गाउट होने के पीछे कारण क्या है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, या सामान्य तौर पे हम देखें तो ये रोग तब होता है जब आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें यूरिक जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जो यूरिक एसिड है उसका जो लेवल होना चाहिए, जो मानक एक स्तर है, अगर उससे उसका लेवल बढ़ जाता है तो फिर आपको ये समस्या होने लगती है। और इससे क्या होता है, तो जब यूरिक एसिड बढ़ता है, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये बढ़ते रहता है। अगर इसका आप प्रॉपर इलाज नहीं करवाते हैं, अपना टेस्ट नहीं कराते हैं, इसके संदर्भ में आप थोड़ा सा कहें लापरवाही करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होता है कि सुई की तरह नुकीले क्रिस्टल ये यूरिक एसिड बनाने लगता है। और फिर ये जो क्रिस्टल हैं, ये आपके जो जॉइंट्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, जो कोमल उत्तक हैं, वहाँ पर धीरे धीरे ये जमा होने लगते हैं। और फिर यही जो क्रिस्टल है, ये गाउट के असर को ट्रिगर करते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो ये यूरिक एसिड है, इसी के कारण सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें कारण है वो यूरिक एसिड है। और इसी से जो क्रिस्टल बनते हैं, उनसे क्या होता है कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, जो ज्वाइंट्स हैं, वहाँ पर ये इकट्ठा होते हैं और फिर वहीं से पेन प्रारंभ होता है। दूसरी अगर बात करें तो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो सामान्य तौर पे यूरिक एसिड को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे अगर बात कर ले तो जो मोटापा है,
ये क्या करता है कि आपके यूरिक एसिड बढ़ाने में मदद करता है। या कुछ खास तौर पे अगर आप दवाइयों का यूज करते हैं अपने जीवन में, या अगर किसी अन्य बीमारी से आप ग्रसित हैं, उसके लिए दवाइयाँ लगातार आप यूज कर रहे हैं, तो तब भी क्या होगा कि आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, फिर मोटापा बढ़ने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ऐसे ही क्या है कि अगर मूत्रवर्धक जो दवाइयाँ आप खाते हैं तो वो इसका उदाहरण है। इससे भी क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जो पेय पदार्थ हैं इनसे भी आपको बचना है। यही नहीं, जो वाइन है, जो शर्करा युक्त पदार्थ हैं, ये भी क्या करते हैं कि आपका जो यूरिक एसिड है आपके ब्लड में बढ़ा देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से आपको परहेज करना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अपने यंग एज में ही इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इस गाउट के कारण क्या है। अब थोड़ा सा लक्षण देख लेते हैं कि क्या इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहले हमने बताया कि जो यूरिक एसिड है इससे क्रिस्टल बनता है, सुई की तरह बनता है, और ये आपके ज्वाइंट और जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और फिर क्या है कि गाउट को ये ट्रिगर्ड करते हैं, फिर वहीं से दर्द शुरू होता है। और आम तौर पे जो आपके पैर के अंगूठे हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। यही नहीं, अगर जोड़ों की बात करें तो उनमें बड़ा ही असहनीय दर्द होता है, वहाँ सूजन हो सकता है, रेडिश स्पॉट बन सकता है, और जोड़ जो सॉफ्ट वाले हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो आप टच भी करेंगे, स्पर्श भी करेंगे तो आपको असहनीय दर्द हो सकता है। यही नहीं, जो आपका जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू है, वहाँ पर उस जो बॉडी का पार्ट्स होगा वो उसका जो कलर होगा वो रेडिश हो जाएगा। यही नहीं, बैगनी हो जाएगा, तो त्वचा का जो कलर है वो भी बदल जाता है। इसके अलावा अगर आप गंभीर गाउट से प्रभावित हैं तो आपको लगातार फीवर भी आएगा। तो ये इसके कुछ लक्षण थे जिसको हमने देखा। अब थोड़ा इसके उपचार की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसके उपचार की बात करें तो इसमें सामान्य तौर पे जो एलोप्रीम है, जो लुपोरिन है, जाइलोप्रीम है, यानी एलोपिरिनोल से संबंधित जो भी इसके कॉम्बिनेशन वाली जो दवाएं हैं, ये क्या करती हैं कि इसमें थोड़ा सा लाभ प्रदान करती हैं। तो ये हमने देख लिया कि इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें जो यूरिक एसिड की मात्रा है वो इसको ये कम करती हैं, और धीरे धीरे आपको राहत महसूस होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसमें यदि आप सुधार करते हैं तो इस गाउट से आप सबसे अधिक इसका प्रभावी उपचार कर सकते हैं, और इससे आप बच भी सकते हैं। क्योंकि पहले ही हमने बताया कि पहले ये क्या था कि अधिक आयु वर्ग को प्रभावित करता था, उनमें धीरे धीरे यूरिक एसिड बढ़ता था, या कहें तो इसमें अधिक आयु वर्ग के अलग अलग कारणों से क्या है कि ये एसिड, यूरिक एसिड बढ़ता था। लेकिन अब क्या है कि जो यंग एज के लोग हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप अधिक से अधिक पानी पिए। यानी पानी क्या करेगा कि आपके शरीर में जो यूरिक एसिड होगा उसे बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता है। यही नहीं, जो स्वस्थ वजन है यानी मोटापे को आप मेंटेन रखिए। आप अपने बीएमआई के अनुसार ही क्या है कि अपना वजन मेंटेन रखिए। जो इसके फायदे क्या होंगे कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में जो यूरिक एसिड है वो कंट्रोल रहेगा। अपने अगर हम बात करें कि आपका जो आहार है उसमें जो फैट की मात्रा है उस पर ध्यान दें। कम वसा वाले जो डेयरी पदार्थ हैं उनको ही अपने भोजन में शामिल करें। यही नहीं, अपने जीवन में खूब हरी सब्जियां, अन्य जो वेजिटेबल्स हैं उनको शामिल करिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप व्यायाम करिए, एक्सरसाइज पर खास तौर पे ध्यान दीजिए। इसके द्वारा क्या होगा कि आप इस प्रकार के जो दर्द, कहें तो असहनीय दर्द वाले जो रोग हैं, इससे आप बच सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब बात कर लें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट डाला है, जो हर्बल प्रोडक्ट, जो कि कहा जा रहा है कि अब इससे गाउट जो होगा उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो NBRI गाउट आउट नामक हर्बल प्रोडक्ट है, तो ये क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 5 औषधियों को मिलाकर बनाया गया है, और इस पहल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है
वो उसका सीड जो प्रभाग है उसके अंतर्गत संचालित हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो युवा एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जो योजना है वो इसे वित्त पोषित कर रहा है, यानी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। यही नहीं, जो CSIR है, NBRI है, इसके जो मुख्य वैज्ञानिक है वो इसमें शामिल हैं, जो सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, उनके देख रेख में ये दवा बनी है। यही नहीं, सूजन, जोड़ों में दर्द, अकड़न में महत्वपूर्ण रूप से ये क्या है कि लाभकारी है। और यह पूरी तरह से क्या है कि पानी में सॉल्युबल है, घुलनशील है, और इसमें कोई भी विलायक अवशेष नहीं है। यही नहीं, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये जो प्रोडक्ट है ये खतरा नहीं है, और इस उत्पाद को आयुष मोड के अंतर्गत विकसित किया गया। तो ये सारी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ये लागत प्रभावी भी है। इस कारण से क्या है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने चर्चा कर ली कि जो गाउट के संदर्भ में जो सरकार के द्वारा एक पहल की गई है और इसके अंतर्गत जो हर्बल प्रोडक्ट बनाया गया है उसकी चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।